Assalamu alaikum everyone, my name is Muhammad Dabar Zahid, and in this video we'll be doing a rapid review of control and coordination, or coordination and control, ठीक है? And please make sure that you have watched the full length videos for control and coordination, otherwise these videos will not make sense and they will seem too fast paced for you. So let's just quickly get started. Okay guys, so talking about receptors, and this is important because it randomly सवालों में आ जाता है कि जी ये कौन सा रिसेप्टर है, वो कौन सा रिसेप्टर है. जस्ट नो कि वी आर गोइंग टू बी हैविंग कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है? कीमो रिसेप्टर्स के साथ साथ हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं. अच्छा, मैकेनो रिसेप्टर्स में जस्ट थिंक ऑफ इट, मैकेनो रिसेप्टर्स ये ना फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है? जहाँ पे अगर इफ यू टच देम दे आर सॉर्ट ऑफ सेंसिटिव टू टच, दे सेंसिटिव टू प्रेशर, ठीक है? फ्री नर्व एंडिंग्स भी होती हैं. एंड देन इन योर सिलेबस दे हैव मेंशन्ड कि देयर इज एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स, देयर इज स्ट्रे एंडिंग्स, इट्स ऑल प्रीटी मच द सेम थिंग, ठीक है? अच्छा, वी हैव फोटो रिसेप्टर्स व्हिच आर गोइंग टू बी सेंसिटिव टू लाइट, देयर इज गोइंग टू बी रॉड्स, देयर इज गोइंग टू बी कोन्स, ऑल ऑफ दीज डिफरेंट थिंग्स, ठीक है? फोटो रिसेप्टर्स के बाद हमारे पास थर्मो रिसेप्टर्स आते हैं जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है? And lastly, we're going to be having, and this is the most important one, so I'll write it with red, we're going to be having nociceptors, ठीक है? nociceptors क्या होते हैं? nociceptors are going to be sensitive to pain, ठीक है? तो जो sensation of pain होती है, that is going to be carried by nociceptors, and this is very important for you to know, ठीक है? अच्छा, अब हम लोगों ने, so we've talked about receptors, let's move on to neuronal cells. Alright guys, so talking about cells of the nervous system, I would like to start off with न्यूरोग्लिया, ठीक है? न्यूरोग्लिया क्या होते हैं? इनको हम लोग सपोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं, ठीक है? एंड सम स्टूपिड बुक्स कॉल देम एक्सेसरी सेल्स एज वेल, ठीक है? सपोर्टिंग सेल्स. ओके, सो गाइज व्हाट आर दे? बेसिकली ये न्यूरॉन्स को हेल्प कर रहे होते हैं, हेल्प न्यूरॉन्स, ठीक है? सो ये न्यूरॉन्स की मदद कर रहे होते हैं, न्यूरॉन्स की हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है? और ये हमारे पास ना एसेंशली दे आर गोइंग टू बी गिविंग यू न्यूट्रिशन, ठीक है? सो ये न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहे होते हैं और ये प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है? न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन बोथ आर गोइंग टू बी हेल्प्ड बाय दीज न्यूरोग्लियल सेल्स, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स, ठीक है? एंड व्हाट आई वुड वांट यू गाइस टू नो इज कि ये इतने ज़्यादा होते हैं नंबर के, इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स वी कैन हैव अप टू 50% ऑफ CNS इज गोइंग टू बी कंपोज ऑफ योर न्यूरोग्लियल सेल्स, या न्यूरोग्लिया, ठीक है? न्यूरोग्लियल सेल्स. ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट, वांटेड टू टॉक टू यू गाइस अबाउट. अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होती हैं? हमारे पास दो किस्मों के सेल्स होते हैं. हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एंड वी आर गोइंग टू बी हैविंग श्वान सेल्स, ठीक है? अच्छा, व्हाट्स द डिफरेंस? छोटे छोटे इनमें डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा और जो कि आपके सिलेबस में टेस्ट होता है, दैट इज़ कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं ये आपके सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को माइलिनेट कर रहे होते हैं, और जो श्वान सेल्स होते हैं ये सेल्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कर रहे होते हैं. अच्छा, ऑन यही नोट आई वांट टू टॉक अबाउट जो आपकी डिजनरेटिव कैपेसिटी होती है, ठीक है? कैपेबिलिटीज़ होती हैं. अच्छा, डिजनरेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? एंड टू क्विकली सम इट अप, डिजनरेशन कैन ओनली अकर इफ वन द न्यूरोनल सेल बॉडी इज इंटैक्ट, ठीक है? सो न्यूरोनल सेल बॉडी हैज़ टू बी इंटैक्ट, ठीक है? अगर ये उड़ चुकी है फिर नहीं हो सकता. सेकेंड, इट कैन ओनली हैपन फॉर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड नॉट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है? तो अगर कोई दिमाग में स्ट्रोक होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कोई सेल्स मर जाते हैं, दिमाग के सेल्स मर जाते हैं, तो हमारे पास जो डैमेज हुआ है वो परमानेंट हुआ है. लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वी हैव स्टफ लाइक डायबिटिक न्यूरोपैथीज, थिंग्स लाइक दैट, तो उसके अंदर हम फिर भी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है? अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि जो हमारा एंडोमाइसियम होता है, एंडोमाइसियम क्या है? दिस इज़ जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स, मतलब ये मुझे जाके अपने सेकंड ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल में समझ आया था कि एंडोमाइसियम क्या होता है. उन्होंने बस आपके सिलेबस में फॉर सम रीज़न डाला हुआ है, ठीक है? तो क्या होता है एंडोमाइसियम? इट्स जस्ट दिस कवरिंग, ठीक है? एंडोमाइसियम ऑफ एक्सॉन शुड बी ओके, ठीक है? ये तीन हमारे पास कंडीशंस हैं. अच्छा, सो अगर मैं यहाँ पे भी इस चीज़ को जल्दी से लिख दूँ तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन नॉट बी डिजनरेटेड, PNS कैन बी डिजनरेटेड. अच्छा, एंडोमाइसियम के साथ साथ हमारे पास ना जो श्वान सेल्स हैं, दे शुड स्टिल, मोस्ट ऑफ देम शुड स्टिल बी ओके, ठीक है? तो मैं प्लस माइनस डाल देता हूँ, मोस्ट ऑफ देम शुड स्टिल बी ओके, बिकॉज एसेंशली सॉर्ट ऑफ थिंक ऑफ इट दिस वे कि ये हमारे पास न्यूरोनल सेल बॉडी है, यहाँ से एक्सॉन जा रहा है, एक्सॉन के ऊपर ये हमारे लेट्स से श्वान सेल्स इस तरह के लगे हुए हैं, ठीक है? और साथ साथ हमारे पास एंडोमाइसियम है. और हुआ क्या है कि इंजरी हुई है जिसकी बेसिस पे ये सारा अंदर से टूट गया, ये सारा अंदर से टूट गया. लेकिन बिकॉज वी स्टिल हैव दी श्वान सेल्स, वी स्टिल हैव दीज एक्सॉन्स, वी स्टिल हैव द श्वान सेल्स एंड द एंडोमाइसियम, एंड the cell body is intact, and this is from the peripheral nervous system, this is not a central nervous system cell. तो होता है कि central nervous system से यहाँ से हम लोग इस तरह करके
we can have new growth occurring. The regeneration is really slow, but again थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में. अच्छा, that's all for सपोर्टिंग सेल्स. अच्छा, अब हम न्यूरोनल सेल्स के बारे में बात करें तो 3 किस्म के न्यूरोनल सेल्स होते हैं. मोटर न्यूरॉन्स, देयर इज रिले न्यूरॉन्स एंड देन देयर इज आपके क्या कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स. न्यूरॉन स्ट्रक्चर सबका एक जैसा ही होता है, ठीक है. देयर इज गोइंग टू बी द न्यूरॉन सेल बॉडी. अच्छा, इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि जो न्यूरॉन सेल बॉडी है इसके बहुत डिफरेंट नाम है और वो आपके एग्जाम्स में, बिकॉज यू गाइस हैव यू नो प्रॉब्ली फिगर इट आउट, इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा टेस्ट कर लेते हैं. न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है हम सोमा भी कह सकते हैं, हम साइटॉन भी कह सकते हैं, हम उसे पेरिकैरियन भी कह सकते हैं, ठीक है. एंड ऑल ऑफ दीज डिफरेंट नेम्स आर यूज फॉर द सेम थिंग, ठीक है. अच्छा, हमारे पास सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और जो चीज़ नहीं होती वो सेंट्रियोल्स नहीं होते, ठीक है. सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि न्यूरॉन इज गोइंग टू बी हैविंग ऑल ऑफ द डिफरेंट थिंग्स बट इट्स नॉट गोइंग टू बी हैविंग सेंट्रियोल्स प्रेजेंट. ओके, इसके साथ साथ देयर इज जस्ट यू नो सम थिंग्स कि हमारे पास नसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, एसिटाइलकोलाइन फॉर्म हो रहा होता है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. अब मैं उस डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाने वाला क्योंकि मैं पिछली वीडियो में उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में गया हूँ. अच्छा, टॉकिंग अबाउट एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स, ठीक है. इफ़ आई क्विकली टेल यू गाइस एक्सॉन्स वर्सेस डेंड्राइट्स, तो हमारे जो एक्सॉन्स होते हैं ना, दीज आर गोइंग टू बी गोइंग अवे, तो दे कैरी द सिग्नल अवे. डेंड्राइट्स कैरी इट टूवर्ड्स द न्यूरॉन, ठीक है. अच्छा, ये देखो, ये डेंड्राइट्स है, यहाँ से आ रही हैं सारी इम्पल्सेस, ठीक है. डिफरेंट न्यूरॉन से इम्पल्सेस आ रही हैं, डिफरेंट सेंटर से इम्पल्सेस आ रहे हैं और वो फिर एक्सॉन जाके दे रहा है, ठीक है. ये हम लोगों ने बात कर ली. ओके, नाउ गाइज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट पोलैरिटी, ठीक है. पोलैरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट्स हाईली टेस्टेड, ठीक है. और इसको मैंने जाके बहुत एंड पे जाके समझा था, अभी कुछ महीने पहले इस चीज़ को मैंने मेडिकल स्कूल में जाके समझा था, ठीक है. मैंने इसको रट्टा मारा हुआ था एंड वाज रियली अनोइंग एंड आई जनरली हेट रट्टा, ठीक है. तो आई ट्राई एंड आई मेक दिस थिंग वेरी कंसेप्चुअल फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, सो क्या है यूनिपोलर, एक पोल है, ठीक है. यू कैन सी ये सेल है, इसके साथ एक पोल निकल रहा है. बाइपोलर सेल है, एक पोल दूसरा पोल, टू पोल्स. स्यूडो यूनिपोलर का क्या मतलब है, ये देखो, एक निकल एक पोल रहा है, ठीक है. इट्स अ फेक वन पोल, ठीक है. एक पोल निकल रहा है बट देन इट डिवाइड्स इनटू टू. एंड देन मल्टीपोलर क्या होता है कि जी ये हमारे पास पड़ा हुआ है अपना सेल बॉडी, ये सारी हमारी डेंड्राइट्स इस तरह निकली हुई है, ये एक एक्सॉन निकला हुआ है. बहुत ज़्यादा इसके डिफरेंट पोल्स हैं, ठीक है. पोल 2 पोल 3 पोल 4 पोल 5 पोल 6 पोल 7 पोल्स, all of these different poles are present. Okay, so we've talked about this. Please do go and watch the जो इन डिटेल वीडियोस हैं उसमें मैंने इनकी एक एक डिटेल में मैं गया हुआ, मैंने प्रॉपर इंडेक्स समझाया हुआ है कि कौन सा न्यूरॉन कौन से पोल में होता है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप इनको जो डायग्राम्स होते हैं इनको याद करने का सिर्फ एक तरीका होता है, ड्रॉ देम आउट रिपीटेडली, ठीक है, टू द पॉइंट वेयर यू एक्चुअली एंड अप मेमोराइजिंग देम. ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. अब ना हम लोगों ने जो हमारे न्यूरोनल सेल्स होते हैं, लेट्स टेक देम इन अ बिट मोर डिटेल, ठीक है. आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद द सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है. अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन को ना हम लोग एफरेंट भी कहते हैं. एफरेंट का क्या मतलब है, ये आ रहा होता है, ठीक है. एफरेंट आ रहा होता है, एफरेंट न्यूरॉन. व्हाट डू आई मीन बाय दिस, द सेंसरी न्यूरॉन इज गोइंग टू बी कैरिंग इनर्वेशन इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है. कि ये बाहर से, लेट्स से कि देयर इज अ सेंसरी न्यूरॉन दैट इज कैरिंग इनर्वेशन फ्रॉम लेट्स से द फिंगर टिप ऑफ माय इंडेक्स फिंगर, ठीक है. तो ये वो सेंसेशन इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ला रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन, वो द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेंसेशन इट्स कैरिंग इट इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, ठीक है. अच्छा, इसके साथ साथ इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो अ डे बिफोर योर एग्जाम, और अगर आपको नहीं पता चला कि जी क्या होता है, कैसे होता है, तो बस अब इसको याद ही कर लो, ठीक है. इसको मैंने दूसरी वीडियो में प्रॉपर डिटेल में समझाया था कि अच्छा ऐसे बॉडी होती है, ऐसे होता है, वैसे होता है. लेकिन अब इसको आप बस खुदा के वास्ते याद कर लीजिएगा कि जो सेंसरी न्यूरॉन होता है, दिस इज़ अ स्यूडो यूनिपोलर, ठीक है. स्यूडो यूनिपोलर. अच्छा, इट्स ऑब्वियसली माइलिनेटेड एंड इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो कि यहाँ पे ना हमारे पास देयर इज़ अ लॉन्ग डेंड्रॉन, ठीक है, प्लस शॉर्ट एक्सॉन्स. यहाँ पे कोई वो इतना ज़्यादा उसका चक्कर नहीं होता डेंड्राइट्स का, ठीक है. अच्छा, और जो इसका एक्सॉन होता है गाइस, दिस एक्सॉन इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड. इंपॉर्टेंट, ठीक है. ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट दिस. अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर आता है उसको हम नाम देते हैं रिले न्यूरॉन का या इंटरन्यूरॉन का, ठीक है. रिले/इंटरन्यूरॉन. ओके, सो ये हमारे पास बाइपोलर होते हैं. बाइपोलर क्यों होते हैं, बिकॉज ये एक से इन्फॉर्मेशन कैरी करके दूसरे में लेके जा रहे होते हैं, ठीक है. सो बाइपोलर, दो पोल्स होते हैं, एक पोल सेंसरी के साथ कनेक्टेड होता है, दूसरा मोटर के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है. अच्छा, सो इट्स अ बाइपोलर वन. इसके अंदर वी डू नॉट हैव एनी डेंड्राइट्स, ठीक है. नो डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स, नो डेंड्रॉन्स
sorry, no dendrons slash dendrites. There is however an axon, ठीक है. अच्छा, and guys, by the way, relay neuron interneurons are not myelinated. They are not myelinated. तो ये नहीं होते myelinated. All right. अच्छा, और majorly and mostly like 99.99999% they are present only in the central nervous system, and central nervous system और वहाँ पे भी ज़्यादातर ये कॉर्ड में होते हैं और ऑब्वियसली ब्रेन में भी मौजूद होते हैं. ओके, सो वीव टॉक्ड अबाउट दिस. अच्छा, अब अगर हम बात करें अपने मोटर एफरेंट न्यूरॉन की, कि मोटर एफरेंट न्यूरॉन क्या होता है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट ओवर हियर. ठीक है, सो गाइस द मोटर न्यूरॉन, अच्छा अब ये क्या कर रहा है, दिस इज कैरिंग इंफॉर्मेशन अवे. ठीक है, एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है, इंफॉर्मेशन इज एग्जिटिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, सो ये इनर्वेशन exits CNS and goes to body. तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल के जिस्म की तरफ ये जाती है, इफरेंट न्यूरॉन. कुछ मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है. ओके, दिस इज गोइंग टू बी मल्टीपोलर, और इसके साथ साथ इसके अंदर जिसे हम कहते हैं ट्रू डेंड्राइट्स. ठीक है, इसमें ट्रू डेंड्राइट्स होते हैं. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी ऑब्वियस फॉर यू इफ दे गिव यू अ पिक्चर एंड इफ दे आस्क यू कि अच्छा बेटा इसमें से बताओ मोटर न्यूरॉन क्या होना है. इफ इट हैज़ ट्रू डेंड्राइट्स, अगर उसकी बारीक बारीक पतली पतली डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, तो इट इज़ गोइंग टू बी एंड इट्स अ मल्टीपोलर वन. ठीक है, सो दिस यू सी इसमें कितनी बारीक बारीक पतली पतली डेंड्राइट्स मौजूद हैं. ठीक है, सो दिस वन इज गोइंग टू बी अ मोटर न्यूरॉन. ऑलराइट, ओके, इफरेंट भी कहते हैं. अच्छा, इसको इफरेंट कहते हैं, उसको ऊपर वाले को हम एफरेंट कहते हैं. ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. एंड मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, ठीक है, इट्स माइलिनेटेड, एक्सॉन इज आउटसाइड. हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसका जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन इज आउटसाइड. ठीक है, अवे, सेंसेशन अवे जा रही होती है, और जो बॉडी एंड डेंड्राइट्स होती हैं वो अंदर होती है. ठीक है, कि बॉडी डेंड्राइट्स डिटेक्ट कर रही होती हैं, बाकी बाहर से सिग्नल्स लेती हैं. ठीक है, बाहर से नहीं, मतलब एसेंशियली थिंक ऑफ इट दिस वे कि सेंसरी न्यूरॉन अंदर आया है, उसने रिले न्यूरॉन को कम्युनिकेट किया, रिले न्यूरॉन ने डेंड्राइट से कम्युनिकेट किया है मोटर न्यूरॉन को. ठीक है, और ये सारा सेंट्रल नर्वस में मौजूद है, और जो मोटर न्यूरॉन है उसने बस अपना एक्सॉन बाहर की तरफ भेज दिया है. दैट इज़ ऑल दैट देयर इज. ओके, दैट इज़ ऑल दैट देयर इज. अगेन, अगर ये नहीं समझ आया, ठीक है, और इफ इट्स गोइंग ओवर योर हेड, तो देन गो एंड वॉच द वीडियोज इन प्रॉपर डिटेल. दिस इज जस्ट अ रिव्यू वीडियो. ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. नाउ गाइज, लेट्स गो टू साइनेप्सिस. ठीक है, साइनेप्सिस को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में समझाया था. आई टॉट द इंटायर कॉन्सेप्ट, एंड यहाँ पे मैं उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं जाने वाला. आई जस्ट बी टीचिंग यू गाइज द सिंपल थिंग्स. अच्छा, सो साइनेप्सिस को अगर मैं एक ओवरव्यू तुम लोगों को दूँ कि साइनेप्सिस होते क्या, साइनेप्सिस दो तरह के होते हैं. ठीक है, देयर इज गोइंग टू बी अ केमिकल साइनेप्स एंड देन देयर इज गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. यू शुड जस्ट नो कि देयर इज एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड देयर इज अ केमिकल साइनेप्स. ठीक है, टेस्ट हमारे पास ज़्यादा केमिकल साइनेप्सिस ही होते हैं. केमिकल साइनेप्सिस किस तरह के होते हैं, देयर गोइंग टू बी स्ट्रक्चर्स लाइक दीज. ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं हमारे पास. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, दिस इज कॉल्ड अ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, दिस एरिया इज कॉल्ड अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है, और दिस इज कॉल्ड अ साइनेप्टिक नॉब. यहाँ पे हमारे पास एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स होते हैं. एसिटाइलकोलाइन यहाँ से रिलीज होती है. ठीक है, और यहाँ पे फिर इट्स ब्रोकन डाउन बाय एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंड इट गोज बैक, और वहाँ पे ये रीजनरेट हो जाती है थ्रू द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, दिस एसेंशियली अलाउज अस टू कनेक्ट टू न्यूरॉन्स. सो दिस इज द प्री न्यूरॉन, दिस इज द पोस्ट न्यूरॉन. ये इसमें कनेक्शन में हेल्प कर रही होती है. और लेट्स जस्ट ब्रीफली टॉक अबाउट इसका इसके अलावा रोल क्या होता है. तो जो हमारे साइनेप्सिस होते हैं, दे एक्ट एज जंक्शंस. ठीक है, दे हेल्प अस एक्ट एज जंक्शंस. ठीक है, ये हमारे डाइवर्जेंट हो सकते हैं, ये हमारे देयर कैन बी डाइवर्जेंट एंड व्हाट्स द अदर वर्ड, इट्स स्किपिंग माय माइंड. सो दे कैन एसेंशियली कॉज डाइवर्जेंस. ठीक है, कि एक इम्पल्स आ रही है और वो फिर बेसिकली थिंक ऑफ इट दिस वे कि एक इम्पल्स आ रही है और वो फिर डिवाइड होती जा रही है. ठीक है, डाइवर्ज करिए. इट कैन बी अ डाइवर्जिंग जंक्शन एंड जस्ट गाइस एज आई वाज सेइंग के कन्वर्जेंट हो सकती हैं. जंक्शंस कैन बी कन्वर्जेंट और दे कैन बी डाइवर्जेंट. ठीक है, अच्छा, कन्वर्जेंट क्या होती है, कन्वर्जेंट का मतलब है 3-4 जगह से सिग्नल्स आ रहे हैं. ठीक है, वो कन्वर्ट होके एक सिग्नल बन गया. डाइवर्जेंट क्या होती है कि जी एक सिग्नल आ रहा है और वो फिर 3-4 सिग्नल्स में डिवाइड हो गया. ठीक है,
उस वीडियो में मैंने पिछली वीडियो में इसको बहुत डिटेल में समझाया था. यहाँ पे दैट्स ऑल दैट आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट. सो साइनेप्सिस किस चीज़ में हेल्प करते हैं? साइनेप्सिस हेल्प अस फॉर्म जंक्शंस. साइनेप्सिस हेल्प अस इन यूनिडायरेक्शनल फ्लो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अदरवाइज आवर एंटायर सिस्टम वुड बी कम्प्लीटली हेवायर. ठीक है. और इसके साथ साथ दे ऑब्वियसली एक्ट एज क्या कहते हैं, दे एक्ट एज what's the word for it, I'm sorry, they act as transmitting information between two neurons. That's it. Okay, if you want me to go into further functions, ठीक है, कि कुछ further functions होते हैं. वैसे तो I was planning on not doing them in the review video, but then I realized कि there may be, you know, they are a bit important. अच्छा, they're going to be filtering out low stimuli. ठीक है, and that is very important because otherwise if you guys have watched the previous video, you guys know कि हमारे पास एक चीज़ हो जाती है which we call as a, it is something that is called as a सेंसरी ओवरलोड. ठीक है, सो हमारे पास सेंसरी ओवरलोड ख़त्म हो जाता है. अच्छा, इसके साथ साथ वही चीज़, इट प्रिवेंट्स ओवर स्टिमुलेशन. हमारे पास ओवर स्टिमुलेशन नहीं हो रही होती, फटीग नहीं हो रहा होता. ठीक है, और लास्टली इट इज़ इन्वॉल्व इन मेमोरी एंड लर्निंग. ठीक है, अगेन वी आर नॉट टू श्योर, ठीक है, कि किस तरह कैसे व्हाट्स द मैकेनिज्म, बट इट इज़ इन्वॉल्व इन मेमोरी एंड लर्निंग. ओके, सो दिस इज़ प्रीटी मच इट फॉर द साइनेप्सिस. मैं ज़्यादा डिटेल में साइनेप्सिस में नहीं जाने वाला, लेकिन आई डू वांट टू टॉक टू यू गाइस अबाउट जो हमारे साइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस होते हैं. ठीक है, सो लेट मी जस्ट लेबल दैट. वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्सेस. तो रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? देयर क्विक मोशंस, दे डू नॉट हैव टू बी लर्न, देयर प्रोटेक्टिव. ठीक है, कि एक बच्चा भी होगा उसके भी रिफ्लेक्सेस होंगे, देयर वेरी प्रोटेक्टिव, देयर यू नो दे एसेंशियली हेल्प अस इंक्रीज द सर्वाइवल ऑफ आवर स्पीशीज़. ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्सेस के अंदर पूरी डिटेल मैंने बात की थी, फंक्शंस एक्सेट्रा. ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ दो चीज़ों की बात करूँगा कि मोनोसाइनेप्टिक कौन से होते हैं, पॉलीसाइनेप्टिक कौन से होते हैं, बिकॉज दे लव टू आस्क यू कि अच्छा मुझे बताओ कि पॉलीसाइनेप्टिक कौन से होते हैं, मोनोसाइनेप्टिक कौन से होते हैं. ओके, सो मोनोसाइनेप्टिक इज जहाँ पे ओनली वन साइनेप्स इज इन्वॉल्व, ओनली वन साइनेप्स इज इन्वॉल्व. ठीक है, इसका क्या मतलब है? कितने न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व? ओनली 2 न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व बिकॉज द साइनेप्स इज द कनेक्शन बिटवीन 2 न्यूरोनल सेल बॉडीज. ठीक है, ओके. इसके अंदर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नॉट इन्वॉल्व, द CNS इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस. ओके, सो इफ अ पर्सन हैज़ अ प्रॉब्लम विद देयर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर ऊपर ऊपर का मसला हुआ है तो मोनोसाइनेप्टिक हो रहा होगा. ठीक है, उसकी देयर माइट बी अ फ्यू चेंजेस. ठीक है, बट वो हो सकता है फिर भी. ठीक है, इसका एग्जांपल इज गोइंग टू बी द नी जर्क रिफ्लेक्स. ऑलराइट, अच्छा, पॉलीसाइनेप्टिक में क्या है कि इसके अंदर ना वी आर गोइंग टू बी हैविंग इंटरन्यूरॉन्स इन्वॉल्व्ड एज वेल. आवर इंटरन्यूरॉन्स will also be involved and that is what makes them specific. ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे क्या है कि जी जो स्टिमुलस है वो ब्रेन तक भी जा रहा होता है. ठीक है, कि ब्रेन को पता है कि ये हो रहा है. ठीक है, मोनोसाइनेप्टिक में क्या है कि द बॉडी डज इट एंड देन द ब्रेन नोज कि ओ अच्छा आई डिड दिस. ठीक है, अगर आपने नी जर्क रिफ्लेक्स किया हुआ है, ठीक है, इट हैपन्स इटसेल्फ एंड यू आर लाइक ओ ये तो खुद ब खुद हो गया. पॉलीसाइनेप्टिक में क्या होता है कि आपके ब्रेन के पास नॉलेज जाती है एंड द ब्रेन हैज़ अ डिग्री ऑफ कंट्रोल. ठीक है, एक डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है जो कि हम लोग यू नो कर सकते हैं. अच्छा, एनीवेज वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस साइनेप्सेस, रिफ्लेक्सेस हम लोगों ने बात कर ली. अब हम लोग थोड़ी सी और अगर डिटेल में जाना चाहें तो लेट्स गो इनटू, ओके, लेट्स टॉक अबाउट आवर सिग्नल्स नाउ. ठीक है, सो गाइज व्हाट डू वी हैव? वी हैव द पोलराइज स्टेट. ठीक है, पोलराइज स्टेट में हम कहते हैं कि हमारे पास द न्यूरॉन इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्टिंग potential. ठीक है, it is actually not resting, it is an active process. ठीक है, it is not a resting process, it is an active process. Energy is being expended. ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू नो कि ATP is being expended. ATP हम खर्च कर रहे होते हैं पोलराइज स्टेट को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, एंड द पोलराइज स्टेट इज गोइंग टू बी अ नॉन कंडक्टिंग स्टेट. ठीक है, इसके अंदर हम लोग कंडक्शन नहीं कर रहे, तो नॉन कंडक्टिंग स्टेट. ठीक है, एंड द एग्जांपल दैट आई यूज कि जस्ट इमेजिन कि देयर इज अ कपल ऑफ डोमिनोज एंड आई एम ट्राइंग टू होल्ड अ डोमिनो स्टडी. तो टू होल्ड द डोमिनो स्टडी मैं काफ़ी एनर्जी लगा रहा हूँ, मैं अपने मसल से ATP लगा रहा हूँ टू मेक श्योर कि ओ दिस डोमिनो डज नॉट फॉल, दिस डोमिनो इज यू नो मेंटेन्ड इन इट्स पोजीशन. ठीक है, दैट्स प्रीटी मच इट. अच्छा, ये हम लोगों ने बात कर ली. इसके बाद अगेन गाइज इफ़ यू वाचिंग दिस वीडियो, दिस इज़ अ रैपिड रिव्यू वीडियो, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द प्रॉपर डिटेल कि अच्छा पोलराइज्ड ये होता है, नॉन पोलराइज्ड ये होता है, बट जस्ट टू क्विकली सम इट अप, सोडियम इज आउट, पोटेशियम इज इन. ठीक है, सोडियम आउट होता है, पोटेशियम इन होता है. ये जो फंक्शन है ये आपका सोडियम पोटेशियम ATP पंप करवा रहा होता है. ठीक है, इट्स एक्सपेंडिंग एनर्जी टू डू दिस सोडियम पोटेशियम पंप. अच्छा, इसके साथ साथ व्हाट आई वुड वांट यू गाइस टू नो इज़ कि हमारे पास ना इम्पॉर्टेंट चीज़ बस ये है कि इलेक्ट्रो केमिकल
gradient establish हुआ होता है कि there is an electrical gradient, there is a chemical gradient, and at the point of polarized state we say कि the electrochemical gradients exist in a dynamic equilibrium, ठीक है, कि दोनों बैलेंस्ड होते हैं एंड मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है, कि देयर इज आयनिक मूवमेंट, दे बोथ बैलेंस्ड, इलेक्ट्रिक एंड केमिकल ग्रेडियंट्स दे बैलेंस्ड, ठीक है, एंड आयंस आर एट द सेम टाइम मूविंग इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास हो रहा होता है। इसके प्लीज़ गाइज स्टेप्स होते हैं, उनको आपने बहुत अच्छी तरह करना है कि हाउ टू अचीव रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है, देयर इज डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर यू डू देम इन अ लॉट ऑफ डिटेल बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव ऑलरेडी प्रॉब्ली डन दिस ड्यूरिंग योर हाई स्कूल एग्जाम्स, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो एंड दिस इज समथिंग जो कि बीच में आ जाती है, टेस्ट हो जाती है कि हाउ डू वी कंट्रोल द पोटेंशियल, कि व्हाट आर द फंक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग दिस एंड कंट्रोलिंग दिस, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस वी आर गोइंग टू बी हैविंग अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एग्जिस्ट कर रही होती है हमारे पास। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ साथ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज गाइस दिस इज अ नॉन पोलर लेयर। फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, तो इट इज़ कंपोज ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स, ठीक है, तो इट इज़ नॉन पोलर, बिकॉज इट इज़ नॉन पोलर इट डज नॉट अलाउ आयंस की मूवमेंट, आयंस की मूवमेंट को स्टॉप कर देती है। तो अगर आयंस ने ट्रैवल करना है तो उसने किसी चैनल के थ्रू ही ट्रैवल करना है, किसी कैरियर के थ्रू ही ट्रैवल करना है, वो खुद ब खुद ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात आ गई। अच्छा, सेकंड चीज़ हमारे पास वोल्टेज गेटेड चैनल्स आ जाते हैं जो कि वोल्टेज सेंसिटिव होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो कि वोल्टेज के हिसाब से फिर मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड दीज आर स्पेसिफिक, ठीक है, और ये ओपन और क्लोज हो सकते हैं, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, दे कैन बी ओपन एंड दे कैन बी क्लोज, तो आप इनको टॉगल कर सकते हो, ठीक है, यू कैन टॉगल देम ऑफ, यू कैन टॉगल देम ऑन, ठीक है, ओके। सो वोल्टेज गेटेड चैनल्स, उसके बाद गाइस वी आर गोइंग टू बी हैविंग समथिंग कॉल्ड द लीक चैनल्स, ठीक है। जो लीक चैनल्स होते हैं दीज आर ऑलवेज ओपन, ठीक है, ये ऑलवेज ओपन होते हैं, okay, and then after that we are going to be obviously having our sodium potassium pump, ठीक है, sodium potassium pump is a very important factor and अगर हम किसी को कोई poison दे दें जिसकी basis पे उनका sodium potassium ATP pump काम करना छोड़ देता है तो then that person can quickly go into a state of paralysis, ठीक है। and one thing from your MDCAT perspective, इनको हम intrinsic proteins कहते हैं, ठीक है, intrinsic proteins होते हैं, intrinsic extrinsic में मतलब क्या होता है, जल्दी से अगर समझाऊँ तो ये intrinsic protein होता है that is spanning the entire length of the cell membrane. If this is the cell membrane, this is the bilayer, this is the first layer, this is the second layer, तो ये पूरे को span कर रहा होता है, this is what we call an intrinsic protein, ठीक है। This is important for you to know because they love to give diagrams like this and ask you कि okay, is this sodium potassium ATPase and is this an intrinsic protein or is this an extrinsic protein, ठीक है। So we have talked about this. Alright guys, so talking about the depolarized state, ठीक है, depolarized state को हम लोग कहते हैं कि there is an action potential, ठीक है, an action potential funnily enough, ठीक है, is when the cell is in a state of passive transport, ठीक है, कि हमने वो मेंटेन किया हुआ था। जस्ट थिंक ऑफ इट दिस वे के डोमिनो था, उसको उठा के हमने एनर्जी एक्सपेंड करके खड़ा कर दिया था, ठीक है, इट वाज स्टैंडिंग देयर, ठीक है, द मोमेंट हम लोगों ने अपने हाथ छोड़े, हम लोगों ने एटीपी लगाना छोड़ी, इट फेल इटसेल्फ, ठीक है, तो एक पैसिव प्रोसेस था, वो खुद ब खुद गिरा था, ठीक है। अच्छा, पैसिव प्रोसेस है एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और डीपोलराइज्ड स्टेट में इट बिकम्स अ कंडक्टिंग स्टेट, द डोमिनो फॉल, इट टॉपल्स द नेक्स्ट डोमिनो अप, इट्स कंडक्टिंग स्टेट, ठीक है। अच्छा, कंडक्टिंग स्टेट होती है। अच्छा, इसके अंदर ना जस्ट मेक श्योर कि यू नो कि हमारे पास द इनसाइड इज़ मोर पॉजिटिव, ओके, really simple baby stuff, we've talked about these things, okay, so just a few things left. I know this video is becoming kind of long but this is a pretty long chapter. I want to talk about threshold stimuli, okay, so let's just take threshold stimuli over here. इसलिए मैं कहता हूँ ये नोट्स डायरेक्टली ना पढ़ा करो, पहले हमेशा वीडियोस देख लिया करो वरना यू गाइस वोंट बी एबल टू फिगर आउट कि क्या चीज़ कहाँ लिखी हुई है। एनीवेज, व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई एंड व्हाई इज़ दिस इंपॉर्टेंट। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की बात कर लेते हैं, स्टिमुलस सेम थिंग, ओके, सो दिस इज एसेंशियली द मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है, हम मिनिमम इंटेंसिटी की बात कर रहे होते हैं दैट इज एबल टू जनरेट action, to generate nerve impulse, okay, generate nerve impulse, this is what we have। अच्छा, important A level kids, इसको हम लोग FSC कुछ किताबों में एडिकेट स्टिमुलस भी कहते हैं, ठीक है, एडिकेट स्टिमुलस, ठीक है, एडिकेट स्टिमुलस, ओके। सो किस रेंज में होता है ये? -50 to -55 की रेंज में होता है। कुछ किताबों में उन्होंने थोड़ा ऊपर नीचे दिया हुआ है बट दिस इज जनरली अ सेफ वन टू मेमोराइज, ओके।
अच्छा, ये हम लोगों ने बात कर ली। जस्ट वन लास्ट थिंग कि हमारे पास सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है या इनएडिक्वेट स्टिमुलस होता है, वो होता है दैट इज़ नॉट एबल टू एक्साइट। ओके गाइज, जस्ट वांटेड टू से इसको एक दफ़ा आप लोग अपने ए लेवल नोट से प्लीज़ देख लीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड डू नॉट गो इन द एग्जाम विदाउट हैविंग revise this because this is super important. Okay, so I want to talk about the neurotransmitters real quick, ठीक है, कि neurotransmitters क्या होते हैं, कैसे होते हैं। neurotransmitters essentially हमारे पास जो हमने साइनेप्सिस की बात की, दे आर कनेक्टिंग द साइनेप्सिस, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं दे आर यूज इन केमिकल साइनेप्सिस, डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ सेइंग के दे आर यूज इन साइनेप्सिस, दे आर स्पेसिफिकली यूज इन केमिकल साइनेप्सिस बिकॉज वी ऑल्सो हैव इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, ठीक है। अच्छा, कौन से होते हैं? एड्रेनलिन होता है, अच्छा, नॉर एड्रेनलिन होता है। एड्रेनलिन और एड्रेनलिन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस इन दोनों में ये होता है कि जो एड्रेनलिन है दिस इज़, इसका ज़्यादा रोल हार्मोन की तरह होता है बट इट कैन ऑल्सो वर्क एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। नॉर एड्रेनलिन ज़्यादा रोल उसका न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ही होता है, ठीक है। अच्छा गाइस, इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, एड्रेनलिन का नाम हम लोग अब इस्तेमाल करेंगे एपिनेफ्रिन। अगर ये कहीं पर इस्तेमाल हुआ वो इट इज़ द एग्जैक्ट सेम थिंग। और नॉर एड्रेनलिन का नाम हम लोग इस्तेमाल करेंगे नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। दिस इज़ द सेम एग्जैक्ट थिंग, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा देयर इज गोइंग टू बी सेरोटोनिन, देयर इज गोइंग टू बी डोपामीन, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास गैबा भी होता है, ठीक है। गैबा इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एनीवेज, ये सारे हमारे आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, मोस्टली जस्ट इनसाइड द ब्रेन। ओके, एनीवेज, द वन दैट इज आउटसाइड इज एसिटाइलकोलाइन, और कुछ और भी होते हैं लेकिन आप लोगों ने सिर्फ एसिटाइलकोलाइन याद करना है। अगर किसी और ने और याद किए हुए हैं तो डोंट वरी, लेकिन एग्जाम में एसिटाइलकोलाइन को ही वो पूछते हैं एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो। ओके, सो that's pretty much it. One last thing that I would want to talk to you guys about is कि हमारे पास एक somatic nervous system होता है, एक हमारे पास autonomic nervous system होता है, and that's pretty much it, ठीक है। And let's pause it here, और next video में we can go over all of these different things. So thank you so much for watching this video. This is the first part of the rapid review. In the next part we'll talk about the central nervous system, brain, peripheral nervous system, regional classification, and all of these different things. So I hope you guys enjoyed, and please let me know कि अब किस chapter की मैं rapid review बनाऊँ इसके बाद। And thank you guys. Allah Hafiz.